अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा इस वीडियो में मैं गुड न्यूज़ शेयर करूंगा केपीके के एस्पायरेंट्स के लिए। केपीके खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जॉब से बैन लिफ्ट कर दिया है। 27 जून को मेरा बेटा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ और खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर बैन था वो बैन लिफ्ट हो गया है और बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो सीट्स अनाउंस होंगी उनके हवाले से टेस्ट सिलेबस क्या होगा और उन सीट्स का जो बेसिक पे स्केल है वो क्या होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और किस तरह से आप लोग अगर तैयारी करेंगे तो आप ईटा के जरिए होने वाला जो टेस्ट है उसको पास कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स फ्रॉम केपीके। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मेरा बेटा एस्पायरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा और हम चीजों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे स्लाइड में देख सकते हैं स्क्रीन पे, केपीके खैबर पख्तूनख्वा टीचिंग कैडर जॉब्स, और इसमें देखें जी हम टेस्ट सिलेबस को डिस्कस करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो या हमारे डिफरेंट सेशंस को ज्वाइन करने के लिए तैयारी के हवाले से आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333-260-5045 0342447091। तो देखिए मेरा बेटा, जैसा कि ये मैं आप लोगों के साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन शेयर कर रहा हूं और इसमें आप देख सकते हैं 27 जून का ये नोटिफिकेशन है और इसके अकॉर्डिंग मेरा बेटा इसका अगर हम सब्जेक्ट डिस्कस करें तो लिफ्टिंग ऑफ बैन ऑन ऑल काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट्स। तो ऑफिशियली जो बैन है ये मेरा बेटा लिफ्ट हो चुका है और इसके साथ ही मेरा बेटा आप ये देखेंगे कि ये आप देख सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा साथीज़ा की 14,542 जो खाली असामियां हैं उनकी भर्ती के लिए इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। और इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो प्राइमरी है सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो पीएसटी की हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर्स की हैं और ये है 7,230। और इसके साथ मेरा बेटा आप देख सकते हैं कि जो एसएसटीज हैं और एसएसटी की 3 डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। इसमें मेरा बेटा एसएसटी जनरल होगा, एसएसटी मैथ फिजिक्स होगा और एसएसटी बायोकेमिस्ट्री होगा। इसकी 1011 असामियां खाली हैं और इसी तरह से मेरा बेटा ये 10,435 जो असातिज़ा हैं ये दरकार है। और उसके अलावा जो अजला ज़िम किए गए हैं इनमें 1886 और सब डिविजन्स में 2221 असातिज़ा भर्ती होंगे। और इसी तरह से मेरा बेटा ये 6502 पोस्टें 1 साल से खाली हैं। तो ये सारी की सारी मेरा बेटा पोस्ट जो है इनके ऊपर रिक्रूटमेंट होगी और इस हवाले से जो डिटेल्स है ये मेंशन है। और ये डिटेल्स जैसे ही मेरा बेटा ऑफिशियल डिटेल्स के हवाले से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स का नोटिफिकेशन होगा वो भी हम अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे, अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर देंगे। एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। तो बेटे ये जो आपका टेस्ट होगा ये बुनियादी तौर पे ईटा के थ्रू होगा। ईटा जो है ये एजुकेशन टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन एजेंसी है केपीके की। और जिस तरह से पंजाब में एनटीएस के थ्रू एजुकेटर्स का टेस्ट कंडक्ट होगा इसी तरह से मेरा बेटा जो केपीके है खैबर पख्तूनख्वा में ईटा एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन एजेंसी के थ्रू ये सारे के सारे स्केल्स का टेस्ट होगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि टीचिंग की जो कैटेगरीज हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनके अंदर जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं। वो मेरा बेटा कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर, और प्राइमरी स्कूल टीचर का जो बेसिक पे स्केल है वो 14 स्केल होगा। इसके अलावा मेरा बेटा कारी और कारिया और इसका जो पे स्केल है वो मेरा बेटा 12 होगा। और इसके साथ साथ सीटीआईटी कंप्यूटर टीचर और इसका जो पे स्केल है मेरा बेटा ये 12 होगा। ये बुनियादी तौर पे जो 3 कैटेगरीज की सीट्स हैं ये प्राइमरी स्कूल में होंगी और इसमें जो
आपका बुनियादी तौर पे पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर है उसके लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड या आपका पीटीसी का डिप्लोमा होना जरूरी है। और इसके साथ जो कार्य और कार्य है इसमें मेरा बेटा आपका अगर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साथ शहादतुल आलमिया की डिग्री है आपके पास, वेल एंड गुड। और प्लस मेरा बेटा अगर इंटरमीडिएट प्लस आपका वो जो हाफिज कुरान होना और साथ मेरा बेटा आपके पास किरत का सर्टिफिकेट होना ये जरूरी है। और इसी तरह से मेरा बेटा वो जो कंप्यूटर टीचर है इस कैटेगरी में वो जो 12th स्केल की है आईटी का डिप्लोमा होना आपके पास, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना जरूरी है। और इसके बाद आप देख सकते हैं अरेबिक टीचर की अगर हम बात कर लें तो अरेबिक टीचर जो है ये बुनियादी तौर पे मेरा बेटा 15th स्केल की सीट है और इसमें आपका मास्टर्स इन अरेबिक हो या इसके अलावा मेरा बेटा आपके पास शहादतुल आलमिया की डिग्री है। और इसके साथ मेरा बेटा ये जो अरेबिक टीचर है इसका 15th पे स्केल है। और देन मेरा बेटा ये जो टीटी है, टीटी बुनियादी तौर पर थियोलॉजी टीचर, और थियोलॉजी टीचर के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वो एमए इस्लामिक स्टडीज है। एमए अरेबिक वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, शहादतुल आलमिया वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा बेटा 15th स्केल की सीट होगी। उसके बाद सीटी है, सीटी मेरा बेटा सर्टिफाइड टीचर्स है और सर्टिफाइड टीचर्स जो हैं ये मेरा बेटा 15th स्केल में जिस तरह से एलिमेंट्री टीचर्स होते हैं पंजाब के अंदर, इसी तरह से केपीके के अंदर ये मेरा बेटा सीट्स है सर्टिफाइड टीचर्स की। और सर्टिफाइड टीचर्स जो हैं इसमें वो लोग जिनका बीएस है साइंसेस के अंदर, जिनका बीएस है आर्ट्स के अंदर, तो वो मेरा बेटा 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस बीएड वाले लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं किसके अंदर, सर्टिफाइड टीचर्स के अंदर। देन मेरा बेटा ड्राइंग मास्टर की कैटेगरी है और ड्राइंग मास्टर के लिए आपके पास मेरा बेटा अगर आपकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है प्लस 1 ईयर का मेरा बेटा आपके पास ड्राइंग का डिप्लोमा है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। सेम इज द केस। और इसके साथ मेरा बेटा अगर आपका मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स है तो फिर तो ऑब्वियसली आप लोग एलिजिबल हैं। और इसी तरह से अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर लें तो अगर आपका मास्टर्स है स्पोर्ट्स साइंस में, अगर आपका एमए फिजिकल एजुकेशन है और एमएससी स्पोर्ट्स साइंस है, या मेरा बेटा आपके पास जो है वो पीजीटी का डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट जो डिप्लोमा होता है उसमें मेरा बेटा 1 ईयर का जो डिप्लोमा है फिर भी आप एलिजिबल हैं। और एसएसटी जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं 16 स्केल की, एसएसटी को बुनियादी तौर पर 3 मेरा बेटा डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। उसमें एसएसटी जनरल है, उसमें एसएसटी मैथ फिजिक्स है और एसएसटी बायो और केमिस्ट्री है। नेक्स्ट स्लाइड पे जैसा कि मेरा बेटा आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले एसएसटी जनरल, एसएसटी जनरल में ये 16 स्केल की सीट है और किसी भी आर्ट्स डिसिप्लिन के अंदर अगर आपका मास्टर्स है, इफ यू हैव 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, मास्टर से मुराद मेरा बेटा ये है कि अगर आपका एमए है वेल एंड गुड, अगर आपका मेरा बेटा बीएस ऑनर्स है देन आल्सो गुड। बुनियादी तौर पे मेरा बेटा 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए आपका। और इसका जो पेपर पैटर्न है वो इस तरह से 16 स्केल की ये सीट है, हाई स्कूल्स में ये एलोकेशंस होंगी। और इसका जो पेपर पैटर्न है इसमें सब्जेक्ट इंग्लिश जो है वो 60% होगा और इसके साथ मेरा बेटा जो पेडागोजी है, अब जो इंग्लिश 60% होगा इसमें मेरा बेटा बुनियादी तौर पे वो जो इंग्लिश है ग्रेड 6 to 10 तक और प्लस मेरा बेटा इसके अलावा कंप्रीहेंशन के अलावा सेंटेंस फ्रेज क्लॉज है, नाउन की टाइप्स, प्रोनाउन की टाइप्स, वर्ब की टाइप्स है, एडवर्ब की टाइप्स है, एडवर्ब की करेक्शन है, एडजेक्टिव की टाइप्स है, एडजेक्टिव की करेक्शन है। इसके बाद मेरा बेटा प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, कंजंक्शन है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये मेरा बेटा इसमें होंगी। 60% जो आप लोगों का इंग्लिश का पोर्शन होगा प्लस इसमें वकैब होगी जिसके अंदर सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे और इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स होंगे और इडियम्स होंगे। इसके साथ मेरा बेटा पेडागोजी जो प्रोफेशनल है आपका रिलेटेड टू बीएड, और बीएड का जो पोर्शन है मेरा बेटा उसकी जो वेटेज है पेपर के अंदर वो 5% होगी, यानी 5 क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे। वो टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी में से भी आ सकते हैं, वो क्लासरूम मैनेजमेंट में से भी आ सकते हैं, वो करिकुलम डेवलपमेंट में से भी आ सकते हैं, वो टेस्टिंग इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट में से भी आ सकते हैं, वो टेक्सोनोमीज या ब्लूम टेक्सोनोमी से भी आ सकते हैं। उसके बाद मेरा बेटा आप देख सकते हैं उर्दू है बुनियादी तौर पे, तो उर्दू भी आप जो है वो 10th ग्रेड तक की तैयार करेंगे और उर्दू के अंदर भी आप उर्दू ग्रामर को मेरा बेटा प्रिपेयर करेंगे, उर्दू ज़रबुल अमसाल को देखेंगे, उर्दू मुहावरात को देखेंगे और इसके साथ मेरा बेटा जनरल जो है वो साइंस और मैथ्स है। तो इसमें बुनियादी तौर पे 5 नंबर का जो है वो
मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के जो है वो जनरल साइंस के बेसिक क्वेश्चन होंगे और इसी तरह से 10% जो है वो जीके है और जीके के अंदर मेरा बेटा 5 मार्क्स, ये देखें आगे इसको दो पोर्शंस में डिवाइड किया है। जो जीके है 10 मार्क्स का, इसमें पाक स्टडीज जो है वो मेरा बेटा 5 मार्क्स की होगी और इसी तरह से इस्लामिक स्टडीज जो है वो 5 मार्क्स की होगी। तो 10 मार्क्स मेरा बेटा आपके जीके के, 10 मार्क्स आपके जनरल साइंस प्लस मैथ्स के, 10 मार्क्स आपके उर्दू के और 5 मार्क्स आपके जो है वो इंग्लिश ग्रामर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के, 5 मार्क्स आपके पेडागोजी के और 60 मार्क्स आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के। तो इस तरह से मेरा बेटा आपका ये जो एसएसटी जनरल का पोर्शन है इसमें मेरा बेटा आपका मास्टर्स होना चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई और फिर मेरा बेटा ये इसका पेपर पैटर्न होगा। इसके बाद मेरा बेटा एसएसटी फिजिक्स और मैथ्स को देख लें तो ऑब्वियसली आपका बीएस फिजिक्स होना चाहिए, बीएस मैथमेटिक्स होना चाहिए। जिनकी बीएस इंजीनियरिंग की डिग्री है दे आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई और इसके साथ आपका बीएड होना चाहिए और मेरा बेटा इसमें देख लें कि सब्जेक्ट आपका जो होगा वो फिजिक्स प्लस मैथ्स और फिजिक्स प्लस मैथ जो आपने प्रिपेयर करना है वो ऑब्वियसली मेरा बेटा आप 9-10th लेवल का आप 6 से स्टार्ट करेंगे मैथ्स को और 10th लेवल तक का मैथ और 9-10th की जो फिजिक्स है उसको आप अच्छे तरीके से देखेंगे और अगर इंटर एफएससी वाली जो बेसिक्स है आप उनको भी अच्छे तरीके से तैयार करेंगे इसके लिए। तो इसमें से मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो 30% मैथ्स होगा और 30% जो है वो फिजिक्स का पोर्शन होगा। पैडागोजी का मेरा बेटा 5% पोर्शन होगा और पैडागोजी के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको आप देखेंगे और इसके साथ ही मेरा बेटा इंग्लिश ग्रामर एंड कम्युनिकेशन है। तो ये जो एसएसटी फिजिक्स और एसएसटी मैथ्स है इसमें भी इंग्लिश ग्रामर और कम्युनिकेशन का पोर्शन मौजूद है और इसकी वेटेज जो है वो यहां पे कम है, 5% है। देन उर्दू है, उर्दू के अंदर ऑब्वियसली मेरा बेटा उर्दू ग्रामर जैसा कि मैंने बताया, उर्दू ज़रबुल अमसाल है, उर्दू मुहावरात है, मुख्तलिफ उर्दू की जो कुतब है उनके मेरा बेटा मुसन्निफ पूछे जा सकते हैं। तो ये आप 10 मार्क्स का पोर्शन तैयार करेंगे। इसी तरह से मेरा बेटा वो जो जनरल साइंस और मैथ्स का पोर्शन है वो 10 मार्क्स का आप लोगों का होगा और इसी तरह से जीके और मेरा बेटा जीके के अंदर जो है वो पाक स्टडीज होगी 5 मार्क्स की और इस्लामिक स्टडीज होगी 5 मार्क्स की। तो 10 इस तरह से मेरा बेटा ये वाले जो मार्क्स हैं ये आपके 100 मार्क्स कंप्लीट होंगे एसएसटी फिजिक्स और एसएसटी मैथ्स के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एसएसटी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एसएसटी की 3 कैटेगरीज है, एक एसएसटी जनरल है, दूसरी मेरा बेटा एसएसटी मैथ फिजिक्स है और तीसरी एसएसटी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री है। तो एसएसटी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ऑब्वियसली मेरा बेटा इसमें वो लोग अप्लाई कर सकेंगे जिनका बीएस केमिस्ट्री या एमएससी केमिस्ट्री है या मेरा बेटा जिनका बीएस बायोलॉजी है, बीएस बॉटनी है, बीएस ज़ूलॉजी है और इसके अलावा मेरा बेटा वो जो सब ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की या सब ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, जिन लोगों के पास वो डिग्रीज हैं दे विल आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। और इसमें देख लें कि सब्जेक्ट है मेरा बेटा बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एसएसटी मैथ्स फिजिक्स में 30% मैथ्स और 30% फिजिक्स थी, उसी तरह से मेरा बेटा 30% बायोलॉजी होगी और 30% केमिस्ट्री होगी। तो 60% जो पोर्शन है वो बायो और केमिस्ट्री में से आएगा एसएसटी बायोलॉजी और केमिस्ट्री टीचर्स के लिए। और इसके अलावा पेडागोजी जो है यानी एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन में से 5 नंबर का पेपर आएगा और इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात कर लें और कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर लें तो 5 नंबर का पेपर जो है वो इंग्लिश ग्रामर और कम्युनिकेशन स्किल्स में से आएगा। उर्दू की अगर हम बात कर लें तो मेरा बेटा उर्दू ग्रामर के हवाले से, ज़रबुल अमसाल के हवाले से, उर्दू कुतुब के हवाले से ये मेरा बेटा 10 मार्क्स का पेपर आएगा और जीके का जो पोर्शन होगा वो भी 10% होगा। तो इस तरह से ये 100 मार्क्स पूरे होंगे। देन हम चलते हैं जी एसएसटी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें मेरा बेटा आपकी अगर बीएसआईटी है या अगर आपका बीएससीएस है तो देन यू पीपल विल एलिजिबल टू अप्लाई। और इसमें भी मेरा बेटा देखिए कि सब्जेक्ट बेस्ड जो है, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हवाले से 30% केमिस्ट्री थी, 30% बायोलॉजी थी, तो यहां पे मेरा बेटा जो सब्जेक्ट है वो आपका आईटी या सीएस कंप्यूटर साइंसेज, तो 60% सब्जेक्ट होगा, 5% पेडागोजी होगी, 5% इंग्लिश ग्रामर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, 10% उर्दू है और 10% जीके है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डीएम ड्राइंग मास्टर और ये बेसिक पे स्केल जो है 15th होगा और इसमें फाइन आर्ट्स या ड्राइंग में से जो पेपर आएगा वो 30% होगा। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन होगा वो मेरा बेटा 15% होगा। मैथमेटिक्स जो है ये बेसिक मैथमेटिक्स होगी और ये 6 to 10th ग्रेड तक आपने तैयार करनी है, ये मेरा बेटा 15% पोर्शन होगा। जनरल साइंस का 15% पोर्शन होगा और इसके अलावा जीके जो है इसमें पाक स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज 10% पोर्शन होगा, उर्दू का 10% पोर्शन होगा और पेडागोजी का 5%। तो इस तरह से 100 मार्क्स का पेपर आएगा
किसका, ड्राइंग मास्टर का। और देन हम देख रहे हैं पीईटी, ये फिजिकल एजुकेशन टीचर है। 30% जो है ये आपके सब्जेक्ट में से आएगा, यानी फिजिकल एजुकेशन में से, स्पोर्ट्स साइंस में से आएगा। 15% जो है वो इंग्लिश में से आएगा। मैथमेटिक्स होगा 15%, जनरल साइंस 15% और जीके 10%, देन उर्दू 10% और पेडागोजी 5%। तो इस तरह से ये जो नेक्स्ट आप देख सकते हैं अरेबिक टीचर, 80 स्टैंड्स फॉर अरेबिक टीचर। अरेबिक का मेरा बेटा 15%, इंग्लिश 10%, उर्दू 10%, इस्लामियात 10%, सोशल स्टडीज 10%, पेडागोजी 5% और मैथमेटिक्स 5%। इस तरह से मेरा बेटा आप दूसरी साइड पे देख सकते हैं सीटी, सर्टिफाइड टीचर्स। ये मेरा बेटा जिस तरह से पंजाब में 15 स्केल की SC की जॉब्स होती हैं, सेम लाइक दैट मेरा बेटा ये केपीके में सर्टिफाइड टीचर्स की जॉब्स हैं, 15 स्केल की जॉब्स हैं। और इसके लिए मेरा बेटा वो लोग जो जिनका बीएस है किसी साइंस डिसिप्लिन में या जिनका बीएस है किसी आर्ट्स डिसिप्लिन में, ऑल दे विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। और इसमें आप देख ले कि इंग्लिश जो है वो 25% होगा, मैथमेटिक्स जो है वो 20% होगा, जनरल साइंस 20% होगा पोर्शन, सोशल स्टडीज 10%, इस्लामिया 10%, उर्दू 10% और पेडागोजी 5%। तो ये मेरा बेटा जो सिटी है यानी सर्टिफाइड टीचर्स की जो है वो 15 स्केल की जॉब है। और इसमें मेरा बेटा जैसे मैंने आपको बताया आर्ट्स वाले लोग भी, आर्ट्स ग्रेजुएट भी, यानी जिनका बीएस आर्ट्स के किसी डिसिप्लिन में है, सोशल साइंसेज के किसी डिसिप्लिन में है, या जिनका मेरा बेटा किसी साइंस के डिसिप्लिन में है, वो तमाम लोग एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो ये मेरा बेटा वो जॉब्स हैं जो अनाउंस होने जा रही हैं किसमें, केपीके में। और ये मैंने आपको बताया कि मोर देन मेरा बेटा आपके पास 14,000 जॉब्स हैं और ये इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि ये जुलाई के अंदर ही, क्योंकि बैन लिफ्ट हो चुका है, जुलाई के अंदर ही ये जॉब्स अनाउंस होंगी और आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। और ये सारा पेपर पैटर्न है और ईटा के अकॉर्डिंग जो है वो पेपर मेरा बेटा होना है। और इसमें अगर हम मेरा बेटा बात कर लें कि बुनियादी तौर पे जो स्टार्ट में मैंने बोली थी कैटेगरी सीटी की, अब सीटी आईटी यानी कंप्यूटर, वो जो आईटी टीचर वो जो प्राइमरी स्कूल्स में है उनके लिए मेरा बेटा वो जो आईटी और सीएस में से 50%, ये स्केल 12 की सीट है, इसमें मेरा बेटा जो है वो 50% पोर्शन होगा। इसमें से 10% इंग्लिश में से है, उर्दू 10%, इस्लामिया 10%, सोशल स्टडीज 10%, पेडागोजी 5% और मैथमेटिक्स 5%। इसी तरह से मेरा बेटा ये जो कारी और कारिया वाली सीट है इस पे देख लें, ये भी बीपीएस 12 की सीट है और इसमें तजवीद और हिफ्ज इस्लामियात ये 50% है, इंग्लिश 10% है, उर्दू 20% है, सोशल स्टडीज 10% है, पेडागोजी 5% है और मैथमेटिक्स 5% है। इसके अलावा मेरा बेटा ये नेक्स्ट अगर हम देख लें तो ये टीटी है, बीपीएस 15 की सीट। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, टीटी स्टैंड्स फॉर थियोलॉजी टीचर और थियोलॉजी टीचर जो है इसके लिए बुनियादी तौर पर एम इस्लामिक स्टडीज की आपके पास डिग्री होना जरूरी है। तो इसका 50% पोर्शन जो होगा वो इस्लामियात में से होगा, 10% इंग्लिश में से होगा, 10% उर्दू में से होगा, 10% फिर इस्लामिक स्टडीज में से। अब देखें कि 50 यहां पे भी इस्लामियात और 10% जो जनरल हर पेपर में इस्लामियात की वेटेज आ रही है, यानी कुल मिला के मेरा बेटा आपका 60% पोर्शन जो है वो इस्लामिक स्टडीज में से होगा थियोलॉजी टीचर के लिए। सोशल स्टडीज 10%, पेडागोजी 5% और मैथमेटिक्स 5%। इसके साथ मेरा बेटा आप पीएसटी को देख सकते हैं, तो पीएसटी की जो जॉब है वो बुनियादी तौर पे बीपीएस 12 की है और इसमें इंग्लिश जो है वो 25% होगी, मैथमेटिक्स जो है, और इसमें मेरा बेटा वो जो सीनियर पीएसटी होते हैं उनकी 14 स्केल होता है। इसमें बेटे इंग्लिश जो है वो 25% है, मैथमेटिक्स 20% है, जनरल साइंस 20% है और इसके अलावा सोशल स्टडीज 10% है, उर्दू 10% है, इस्लामिया 10% है और पेडागोजी 5% है। तो ये मेरा बेटा बुनियादी तौर पे आप लोगों की जो जॉब्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, ये जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताया कि 27 जून को केपीके में गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब से बैन लिफ्ट हो चुका है और नई भर्ती की जो पॉलिसी है मेरा बेटा उसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और 14,000 प्लस जॉब्स जो हैं वो केपीके के खैबर पख्तूनख्वा के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में अनाउंस होने जा रही हैं और ईटा के जरिए मेरा बेटा ये टेस्ट होगा और इन टेस्ट में जो एजुकेशन जो मेरा बेटा आपकी एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो भी मैंने आपको वीडियो में बताया और जो डिफरेंट स्केल्स के लिए डिफरेंट टेस्ट होंगे उनका पेपर पैटर्न क्या होगा वो भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। एमके प्रिपरेशंस मेरा बेटा हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स एन एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन। पिछले 6 साल से हम तैयारी करा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरा बेटा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सिंध के अंदर
और इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर और साथ साथ मेरा बेटा पंजाब के अंदर और डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इस इंस्टीट्यूशन से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं और वो मेरा बेटा डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर जॉब्स कर रहे हैं। आप स्टूडेंट्स का फीडबैक, स्टूडेंट्स के रिव्यूज, एमके प्रिपरेशंस हमारा फेसबुक पेज है, इस पर भी देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर भी देख सकते हैं। और ये जो ईटा के थ्रू मेरा बेटा ये जो सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं, इनका भी इंशाल्लाह हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन की रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है और जिस तरह से मैंने टॉपिक वाइज बताया मेरा बेटा, हर जो जॉब है उसके हवाले से मैंने बताया हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे और इसमें जो हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन के चार्जेस हैं वो जस्ट 5000 है पूरे सेशन के। और इसमें हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट की कीज प्रोवाइड करेंगे और जो साइंसेस वाले बच्चे हैं मेरा बेटा उनको केमिस्ट्री के, बायो के, फिजिक्स के, मैथ्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा मेरा बेटा इंग्लिश ग्रामर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे और मेरा बेटा प्रॉपर सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। सो मेरा बेटा इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एमके प्रिपरेशन तो आप लोग मेरा बेटा अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए मेरा बेटा गिवन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर मेरा बेटा आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और इसके अलावा मेरा बेटा हमारी बाकी जो वीडियोस है एमके प्रिपरेशन के हवाले से काफी सारी डिटेल्ड वीडियोस जो हैं वो अपलोडेड है, आप उनको भी देख सकते हैं और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेशन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।